के साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। तो बंगाल चुनाव की बात करेंगे। बंगाल चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। बीजेपी 186 सीट पर आगे चल रही है, टीएमसी 96 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मतगणना का दौर जारी है और लगातार मतगणनाओं में जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने जिस तरीके से दावे किए थे उन पर ये रुझान भी मैच होते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल चुनाव में रुझानों में बीजेपी को बहुमत और बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। आपको बता दें टीएमसी 96 सीटों पर यहाँ पर अटक गई है। अगर सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक की बात करें तो लगातार ये नंबर गेम बदल रहा है। और लेकिन टीएमसी 100 से 120 के बीच में कभी ऊपर और कभी नीचे फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं 100 से नीचे टीएमसी और बीजेपी 186 पर इस वक्त नजर आ रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं इन रुझानों में तो यही साफ है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 147 यहाँ पर उनको बहुमत के आंकड़े चाहिए और जिससे वे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। रुझान अभी ऊपर नीचे होंगे। ममता बनर्जी की सीट की बात करें तो ममता बनर्जी अपनी सीट से इस वक्त आगे चल रही हैं, शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से असम में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है, रुझानों में बीजेपी को बढ़त भी मिल सकती है। बीजेपी को 100 सीट पर बढ़त मिल रही, कांग्रेस 24 सीट पर आगे चल रही है। तो असम में भी इस वक्त बीजेपी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें बेहद खास ये मतगणना है क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जिस तरीके से मतगणना का दौर सुबह से जारी है, लगातार बयानबाजी भी हो रही है, बयान सामने आ रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता ये दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार इस बार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। और जिस तरीके से ये नतीजे सामने आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए आप। बंगाल की मैं बात करूं, यहाँ पर टीएमसी 96 पर है, बीजेपी 186 पर पहुंच चुकी है। बड़ा गैप है और ये बड़ा गैप फिल होता है या नहीं होता ये अब आगे देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार अभी भी मतगणना का दौर जारी है और रुझान फ्लक्चुएट हो सकते हैं, नंबर फ्लक्चुएट हो सकते हैं। असम की बात करें, असम में बीजेपी लगातार आगे बढ़ी हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार है इस वक्त असम में और लगातार इस बार हैट्रिक बीजेपी की सरकार लगा सकती है और हिमंता बसवा शर्मा यहाँ पर एक बार फिर सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कांग्रेस 24 सीट पर, असम में बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर हैट्रिक लगा सकती है। कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से इस बार उनका अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 24 सीटें कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। असम में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है और रुझानों में बीजेपी को बड़ी यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असम का ये जो चुनाव है ये भी बेहद खास इस बार। और आपको बता दें कुल 5 राज्य जहाँ पर मतगणना लगातार जारी है, वोटों की गिनती लगातार जारी है और जो नंबर है लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। असम में बीजेपी इस बार फिर से हैट्रिक लगा सकती है। असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगातार जारी। और आपको बता दें असम में इस बार एक बार फिर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार एक बार फिर बन सकती है। कुल 126 सीटों में से बीजेपी को 95 सीटों पर बढ़त है, 126 सीटें यहाँ पर है और कांग्रेस को 29 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आंकड़े अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन जो अब तक के रुझान हैं उनके हिसाब से ये आंकड़े अब तक आपको बता दें 126 सीटों पर यहाँ पर चुनाव और 95 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है और 29 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। बेहद खास आज का मुकाबला देखने को मिल रहा है और हर तरफ आपको बता दें बीजेपी को 100 सीट पर अब बढ़त मिल चुकी है। बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, कांग्रेस 24 सीट पर आगे चल रही है। तो ऐसे में अब आंकड़े लगातार जिस तरीके से बदल रहे हैं, अब देखना ये होगा कि इस बार नतीजे कैसे रहेंगे। असम में तो लगभग तय माना जा रहा है इस बार एक बार फिर बीजेपी सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, हैट्रिक बनाएगी। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी इस बार पूरा सत्ता पलट हो रहा है, काया पलट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के रुझान सामने आ रही हैं, बीजेपी बहुमत के साथ आगे चल रही है। अधिक और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जुड़ चुके हैं। सर देखिए जिस तरीके से परिणाम देखने को मिल रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, बीजेपी ने दावा किया था। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं, जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, सर क्या यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया इनको लेकर? देखिए बहुत ही अच्छे और जो उम्मीद हमें थी उसी उम्मीद का मुताबिक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आसाम के अंदर भी हम क्लीन स्वीप एक तरीके से करने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा और
आनंदित करने वाले आंकड़े हैं। और खासकर जो पश्चिम बंगाल की बात मैं अगर कहूं तो वहां बहुत जरूरी था ये, क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि बॉर्डर का स्टेट है और जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से वहां पे बांग्लादेशी मुसलमानों को उनको शह देने का काम करती थी, उनको बॉर्डर पार करवाने का काम करती थी, तो बहुत ही एक मैं कहूंगा कि ये राष्ट्रहित के अंदर नहीं था। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा वहां के जनता को कि जिन्होंने राष्ट्र प्रथम रख करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और राष्ट्रहित के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। और इसके लिए विशेष रूप से हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से केंद्रीय फोर्स वहां लगा करके और लोगों को एक विश्वास दिलाने का काम किया कि आप निष्पक्ष तरीके से, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप मतदान निष्पक्ष तरीके से कर सकते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि नहीं तो उनके ऊपर दबाव रहता था, कहीं न कहीं दबाव के अंदर वो वोटिंग करने का काम जो है वो करते थे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व के अंदर आज देश चल रहा है, जिन्होंने देश का गौरव विश्व पटल पे बढ़ाने का काम किया, आज पूरा देश उनके साथ है। और उनके नेतृत्व के अंदर पश्चिम बंगाल के लोगों ने विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। बहुत ही एक अच्छी बात है और बहुत ही सुखद आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सीट की बात करें, भवानीपुर सीट, इस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी शुभेंदु अधिकारी आगे तो कभी ममता बनर्जी आगे। क्या लगता है किसके पाले में सीट जाएगी? देखिए, ये तो अभी आंकड़ा सामने आएगा तो ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीतियां करने का काम किया तृणमूल कांग्रेस ने ममता जी की सरकार में, तो उसका परिणाम है कि लोगों ने खुलकर उनका विरोध करने का काम किया है। और जो जिस तरीके से, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, लोगों ने विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर जो उनका जो कुशासन था, एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो एक कुशासन से मुक्ति पश्चिम बंगाल के लोगों को जो है वो मिली है और उनके खिलाफ उन्होंने खुल करके वोट करने का काम किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, ममता जी भी अपनी सीट हार सकती है। बिल्कुल सर, खुलकर वोट किया है जनता ने और जनता का भरोसा यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। आपका जुड़ने के लिए और तमाम हम तक अपनी राय पहुँचाने के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में इस वक्त लगातार मतगणना जारी है और जिस तरीके से इस वक्त रुझान सामने आ रहा है, बीजेपी 190 पर पहुँच चुकी है, टीएमसी 99 सीट पर यहाँ पर बढ़त बनाई हुए है। टीएमसी ने 300, आपको बता दें टीएमसी इस वक्त 99 सीटों पर आगे है और बीजेपी 190 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को यहाँ से कोई भी सीट नहीं मिली है। लगातार असम की बात करें तो असम में भी बीजेपी की बढ़त 98 सीटों पर बीजेपी आगे है, 25 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। रुझान है, आगे देखना होगा परिणाम क्या रहेंगे। गिनतियां लगातार जारी है और इस बार ममता बनर्जी की सीट को लेकर भी घमासान देखने को मिल रहा है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि इस बार उस सीट पर भी ममता बनर्जी का यहाँ पर से राज जा सकता है। ममता बनर्जी की खुद की सीट से भी राज खत्म हो सकता है। बेहद खास मुकाबला आज हर तरफ नजर आ रहा है और खासकर पूरे देश की निगाहें इस वक्त पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है और जिस तरीके से गिनती लगातार हो रही है, जिस तरीके से ये परिणाम नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और इसी के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार केशी मलखाना के पास हम चलेंगे। सर, देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये नतीजे सामने आए हैं, अभी नतीजे आए नहीं है, लगातार गणना जारी है बीजेपी को, लेकिन बहुमत मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी मैं जानना चाहूंगी। देखो, पश्चिमी बंगाल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और लगभग 30-15 साल ममता जी के रहे पश्चिम बंगाल में। उससे पहले लेफ्ट पार्टी रही, तो 30 साल से जो है ये दोनों पार्टियों का राज रहा है। और ममता बनर्जी ने भी जो लेफ्ट को बड़ी बुरी तरह प्रचारा और ममता जी को स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है, बहुत बंगाल की शेरनी कहा जाता है। वो कांग्रेस में थी और कांग्रेस में रहकर उन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया और उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो बिल्कुल फ्री एंड फ्रैंक तरह से लड़ती थी।
पार्टी के बरखलाफ बोलने से भी रहती है और लोकसभा में रहती है। वो 2 केंद्र में मंत्री रही, रेलवे मंत्री रही, कोयला मंत्री रही और सभी जो पार्टियां रही उनके साथ सरकारों में उन्होंने काम किया है। तो पश्चिमी बंगाल में उन्होंने जिस प्रकार काम किया और जिस प्रकार की उनकी एक बहादुर शेरनी की तरह, लड़ाका की तरह उनकी छवि रही है और फाइटर की तरह उन्होंने लड़ा और वहां पर तो इस बार जो उनकी छवि को थोड़ा सा धक्का लगा और भाजपा ने आस्ता आस्ता अपने आप को रेज किया। अब महिला जैसे महिला बनना विधेयक हुआ या बलात्कार के केसेस हुए, दूसरे केसेस और 15 साल में इन कंपेंसी के कारण जो है वो ममता को धक्का लगा और ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो सरकार बनाने जा रही है और टीएमसी जो है 100 सीटों लेने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 184-85 200 सीटों तक जाने के लिए आतुर है। तो ये देखना है कि पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार चेंज आया है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे काम किया है और शुवेंदु अधिकारी की जिस प्रकार की ममता बनर्जी के मुकाबले में एक फाइटर की छवि रही है, तो इस प्रकार लगता है तो उनका आपस में भी काफी कड़ी टक्कर दे रहे हैं वो ममता जी को। कभी ममता जी आगे हो जाते हैं, कभी शुवेंदु अधिकारी आगे हो जाते हैं। शुवेंदु अधिकारी ममता जी को हराकर जीत जाते हैं तो ये निश्चित है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे। परंतु भाजपा में हर चीज संभव है, वो जो नाम सामने आते हैं उससे बदलकर भी किसी को लाते हैं। परंतु जिस प्रकार शुवेंदु अधिकारी फाइट रहे हैं और वो ममता को हरा कर आगे आते हैं तो बनेंगे। आज शाम को जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी है वो भाजपा कार्यालय में आएंगे। असम में भी भाजपा तीसरी बार सरकार आ रही है और पंडिचेरी में भी आ रहे हैं। परंतु तमिलनाडु में जो एक नई पार्टी टीवी के है वो एक अभिनेता की पार्टी है, तो वो एकदम जनता ने धरती से एक आसमान तक पहुंचा दिया। पहली बार इतने बहुमत के साथ आ रहे हैं, उनको 5-6 सीटों साथ की जरूरत है सरकार बनाने के लिए और हो सकता है वो किसी के सहयोग से सरकार बना लें या अपना भी बहुमत ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जनता जो है वो किसी को भी उठाकर ऊपर ले जा सकती है। आप में जो जनता के प्रति प्यार होना चाहिए, जनता के प्रति सद्भावना। जनता चाहती है कि बदलाव हो, पुरानी पार्टियों से जब तंग आ जाती है तो नई पार्टी की ओर बढ़ती है और ऐसा ही तमिलनाडु में हुआ। इससे पहले दिल्ली में आप पार्टी आई, पंजाब में आई। तो विकल्प जो है वो लोग चाहते हैं। पुरानी पार्टियां जो है उनसे जब थक जाते हैं तो नई पार्टी की ओर आते हैं और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ है और तमिलनाडु में भी ऐसा हो रहा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में तो स्पष्ट बहुमत के साथ सामने नजर आ रही। बाकी शाम तक जो दोपहर के बाद जो है नतीजे साफ आ जाएंगे और स्थिति साफ हो जाएगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए राकेश कुमार सर, आपका मैं रुख करूंगी। जिस तरीके से देखिए पश्चिम बंगाल की चुनावी रणनीति इस बार बीजेपी की रही और जिस तरीके से टीएमसी की रणनीति यहां पर रही और जो ये रुझान अब सामने निकल कर आ रहे हैं, इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव था वो बहुत दोनों ही पार्टियों के द्वारा, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, बहुत कांटे का लड़ा गया। और जिस तरीके से बीजेपी ने 2021 में बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और वो 77 सीटें लेकर आए थे, तो बीजेपी ने 2021 से लेकर 2026 के चुनाव तक लगातार बंगाल में एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बंगाल में काम किया। अपने संगठन को बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक बहुत मजबूत किया और उसका परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी 3 या 4 राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अभी काफी राउंड्स रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो रुझान है उसमें यह स्पष्ट है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अभी 3 बजे से 4 बजे के बीच में हम सभी के पास एक ऐसा आंकड़ा आ जाएगा जिसको हम स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता होगा कि बीजेपी इतनी सीटें जीत रही है या इतनी सीटें जीत चुकी है। लेकिन अब तक के जो रुझानों की स्थिति है उससे एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बंगाल में भी बीजेपी की सरकार जो है बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ममता बनर्जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही
और जब कोई भी मुख्यमंत्री लगातार 3 बार रहता है तो उससे कहीं ना कहीं अपने प्रदेश में जब वो काम करता है तो कुछ खामियां भी रह जाती हैं। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी ममता बनर्जी जी की पार्टी पर, ममता बनर्जी जी पर उनके ऊपर आक्रामक थी, वहां पे किस तरीके से जो SIR का मुद्दा बनाया गया, किस तरीके से सीमा पार से बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं, इस चीज को मुद्दा बनाया गया। एक पर्टिकुलर एक समुदाय को बेनिफिट दिया जा रहा है, ममता बनर्जी जी पे ऐसे आरोप लगाए गए। तो मैं समझता हूं बीजेपी अपने जो उनकी रणनीति थी चुनाव को जीतने के लिए वो उसमें कामयाब रही। उन्होंने पब्लिक तक अपनी जो बात वो पहुंचाना चाहते थे उन्होंने वो बात पहुंचा दी। और पश्चिम बंगाल की जनता ने, मैं समझता हूं इस बार बीजेपी को मैंडेट देता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी आज शाम तक क्लियर भी हो जाएगा और 2-3 बजे तक काफी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। तो आने वाला अभी थोड़े टाइम के बाद सभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और जिस तरीके से असम में भी आप देखें क्लियर कट जो है मेजोरिटी बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ हेमंत बिस्वा इस बार दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। हाँ, पांडुचेरी जो है वहां पर जरूर मैं समझता हूं एक तरीके से अभी कांटे की चक्कर चल रही है, छोटा प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी अभी तक के रुझानों में प्लस में है। और तमिलनाडु में जैसे विजय जी की पार्टी को बहुत बढ़िया मैंडेट मिला, वो पहली बार चुनाव लड़े, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। तो मैं समझता हूँ वहां पर वो सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। केसी सर, देखिए जिस तरीके से राकेश जी ने बताया, इस बार तमिलनाडु में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी बदलाव देखने को मिले और टीवीके यहाँ पर विजय की जो टीवीके है वो बहुमत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर, कैसी रणनीति यहाँ पर देखने को मिली, कैसे सेंधमारी यहाँ पर विजय ने अचानक से पूरी पार्टी में कर दी और ये सीटों का आंकड़ा जो लगातार सामने आ रहा है, क्या कहते हैं नंबर? देखो, विजय ने साफ कर दिया था कि मैं चुनावों के बाद किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा और अपने दम पर चुनाव लड़ा उन्होंने। और तमिलनाडु के लोग जो है वो अब नेताओं को बहुत प्रिय हैं और उनको मानते हैं, परंतु लोग भी हैं जो पुरानी पार्टियों से थक जाते हैं। पुरानी पार्टियां बहुत सारे वायदे करती है, चुनावी वायदे करते हैं, परंतु वो वायदे पूरे नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग जो है विकल्प ढूंढते हैं। वो ऐसा विकल्प ढूंढते हैं जो उन पार्टियों से अच्छा हो। और जब भी कोई नई पार्टी सामने आती है तो पार्टी आकर काम करती है और काम करने के कारण ही लोग उन्हें सत्ता में लाते हैं। इस प्रकार जो तमिलनाडु में जो चेंज आई है वो विजय जी है 108 सीटों के करीब है और 116-17 सीटें चाहिए, तो 8-10 सीटों का जो है वो रेंज हो सकता है कोई पार्टी जो है उन्हें समर्थन दे या किसी पार्टी के साथ में मिलकर सरकार बनाए। परंतु लगता है कि वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहेंगे और कोई पार्टी बाहर से भी समर्थन दे सकती है और सरकार में भी शामिल हो सकती है। तो लोगों को नई पार्टी से बहुत आशा होती है। नई पार्टी पहले तो पूरे उत्साह से काम करती है, उनके कोई जो माइंड में ये होता है कि क्या करना क्या नहीं करना, वो खुले दिल से जो है वो प्रदेश का विकास करती है। उनको किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है और वो खुलकर काम करती है। हमने देखा कि जो आप पार्टी है वो भी एक आंदोलन से उपजी थी, आंदोलन से आई थी और लोगों ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार दिल्ली में उन्हें मौका दिया, पंजाब में मौका दिया, परंतु जिस प्रकार बाद में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उस प्रकार हुआ तो उससे जो दिल्ली में उनकी सत्ता चले गई और पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। तो इस प्रकार जब नई पार्टी आती है तो नए उत्साह से काम करती है, परंतु उस उत्साह को बनाए रखना और लोगों को विश्वास को बनाए रखना और लोगों के हित में काम करना बहुत जरूरी होता है। और मैं समझता हूं कि जो विजय जी है वो इस पर खरा उतरेंगे और लोगों के हितों के लिए काम करेंगे। और जहां तक पश्चिम बंगाल है वहां बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ तक कि जो ममता बनर्जी उन्होंने काफी फाइट किया और उनके कई कमियां आ गई थी, जैसे डॉक्टर महिला मेडिकल कॉलेजों में बलात्कार की घटना हुई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के हुआ, जो महिला बनना विधेयक था उसका उन्होंने विरोध किया और उनका टकराव रहा। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में वो स्वयं खड़ी हुई, स्वयं अपनी प्ली की और दूसरी SIR का विरोध किया, चुनाव जो
दूसरी वैधानिक संस्था है उनसे टकराव होता रहा, तो फाइटर की छवि तो उनकी अच्छी है, परंतु जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ टकराव की जो नीति रही है वो नेगेटिव रही है, और राष्ट्र विरोधी नीति जो होती है, जैसे अब ये उन पर आरोप लगता है कि वो बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में आना देती है या उनके वोटों के चुनाव जीतती है, तो इस प्रकार के उन पर आरोप लगाए गए और इस प्रकार के जो है उनको अब हार का सामना करना पड़ा है। अब 100-102 सीटों के इर्द गिर्द वो जा रहे हैं, परंतु दोपहर के बाद 2 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी और असम में तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बना रही है, वो पंडित चौधरी लगता है वो सरकार बनाएगी। बिल्कुल, फ्लक्चुएशन अभी हो रहा है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। राकेश जी, देखिए जिस तरीके से आंकड़ों की बात कर रही हैं और अभी सर ने भी जिस तरीके से बताया, ममता बनर्जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, इन चुनाव में कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद आखिर जो नंबर सामने आ रहे हैं, कहाँ ममता दीदी की कमी रह गई, कहाँ ममता बनर्जी पीछे रह गई और क्यों ये नंबर सामने आ रहे हैं? टीएमसी 101, कभी 100, पहले 120 पर थी, उसके बाद अब 101, कभी 100 से नीचे आंकड़ा आ रहा है, कभी 9 से ऊपर, लेकिन ये ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पा रहा है जो आंकड़ा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की जो रणनीति बनाई वो 2021 से पहले शुरू हो गई। जिस तरीके से 2 अधिकारी टीएमसी के नेता थे, बड़े नेता थे, पश्चिम बंगाल में उनका अपना एक कद था और काफी बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हीं के साथ टीएमसी को छोड़कर 2021 से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए और 2021 से लगातार टीएमसी के जो नेता शुभेंदु अधिकारी थे उन्होंने बीजेपी के अंदर रहकर 2021 से ही आज तक वो लगातार ममता बनर्जी जी पर, टीएमसी पार्टी पर लगातार वो आक्रामक रहे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ममता बनर्जी जी एक विशेष समुदाय को फायदा देने के लिए काम कर रही हैं। वो इस तरीके से एक हिंदू जो छवि उनकी जो थी शुभेंदु अधिकारी की, उनको वो लेकर आगे आए और अब भी आप उनकी स्टेटमेंट देखें, उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं ने ममता बनर्जी जी को जवाब दिया है, जो इस तरह की बात। तो 2021 से ही लगातार बीजेपी अपने चुनाव की तैयारी करती जा रही थी और मैं हमेशा अपने जब भी मैं डिबेट में बैठता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं बीजेपी की एक बात को हमेशा दाद देता हूं कि बीजेपी चाहे वो निकाय चुनाव हो, वो निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वो लोकसभा चुनाव हो, वो पूरी ताकत के साथ उस चुनाव को लड़ती है। आप देखो वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बीजेपी शासित हर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारे लोकसभा राज्यसभा सांसद, सभी प्रदेशों के विधायक ने किस तरीके से डोर टू डोर जाके पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग करी और लगातार जितने भी जो नेता, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जी के साथ आए थे या वो बाद में आए, उन सबको बीजेपी में शामिल किया। तो टीएमसी को कहीं ना कहीं कमजोर किया गया और जिस तरीके से ममता बनर्जी जी पिछले 15 सालों से लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य कर रही थी, तो उनकी जो एंटी इनकम्बेंसिव थी वो भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी के खिलाफ रही। और मैं समझता हूं जब 15 साल तक किसी की भी सरकार होती है तो कोई कमियां और खामियां वो होती हैं। देखिए, जिस तरीके से मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि दिल्ली में स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी का जिस तरीके से सरकार रही और दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हुई, बट उसके बावजूद भी जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी तो उन्होंने तो दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित जी के कामों को दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी को जिता दिया था। तो इसी तरीके से आज पश्चिम बंगाल में भी 15 साल में चाहे कुछ काम किए या नहीं किए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी पे ज्यादा विश्वास रखा और मैं समझता हूं बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। क्या आंकड़ा होगा, कितनी परसेंटेज के वोट बीजेपी को मिले हैं, कितनी परसेंटेज के वोट टीएमसी को मिले और कांग्रेस ने कितने वोट खराब किए, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात यह भी रहेगी कि कांग्रेस कोई सीट नहीं जीतने जा रही, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने उतने वोट खराब किए जितने में टीएमसी हारी है। तो ये सभी आकलन जो होगा वो देखिए चुनाव के नतीजे परिणाम आने के बाद सीट वाइज जब हम आंकड़ा देखेंगे और पूरी
पश्चिम बंगाल के वोटर्स को कितनी परसेंटेज किस वोट को किस पार्टी को मिले, उसके बाद उसका आकलन हो पाएगा। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है जो जीता वो सिकंदर। तो मैं समझता हूं आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेताओं को, पश्चिम बंगाल के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैं बधाई भी दूंगा, क्योंकि उन्होंने वाकई में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक बार सीट कंफर्मेशन आ जाए तो मैं समझता हूं और इस पे ज्यादा कुछ विचार अपने रख पाएंगे। राकेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केसर, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटों की गिनती लगातार जारी है और अब नतीजा देखना होगा इस बार क्या होता है। पश्चिम बंगाल